अभी आपका कौन सा बचा हुआ है? ईट चिनाई। ईट चिनाई कहाँ कहाँ हुई? कितने पोर्शन में? एक तो ये 20 सेंटीमीटर वाली दीवार पे हुई है, यानी खसके पे हुई है। फिर नीचे इसके जस्ट 30 सेंटीमीटर का खसका इसमें हुई है चिनाई का कार्य। ठीक, तो इनमें चिनाई का कार्य हुआ। ओके, और किसमें हुआ है? और आपकी जो डिवाइड वॉल, ठीक, या फिर इसको बैफल वॉल भी कहते हैं, इसमें भी हुई है चिनाई। और किसमें? इस ऐसी ही दीवार एक साइड और है, ये रही, इसमें भी ईट चिनाई का कार्य। ईट चिनाई का कार्य इतनी जगह पे होगा, तो ये आपको निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? ये आप करिए, सबसे आसान तरीका आपके लिए रहेगा, इसको निकाल लीजिए लंबी दीवार और छोटी दीवार। क्या करते हैं, पहले प्लान में चले जाते हैं। प्लान में चलते हैं, आपके पास प्लान। अब इसमें देखिए लंबी दीवार और छोटी दीवार, बीच वाली दीवार को हम अलग से कैलकुलेट कर देंगे, जो ये वाली है, क्योंकि इसका सेक्शन अलग है। इसका सेक्शन जो है अलग है, क्यों? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर थी, ठीक, और जो बाहर की सारी दीवारें हैं ये 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पहले 20 सेंटीमीटर वाली दीवार देख लेते हैं। तो लंबी दीवार देखते हैं। लंबी दीवार कहाँ से कहाँ ली जाती है, सबको पता होना चाहिए। बाहर से बाहर ली जाती है लंबी दीवार। लंबी दीवार देखें बाहर से बाहर, तो आपको कौन सी लेंथ कैलकुलेट करनी है? ठीक, लंबी दीवार की, ठीक है, ये बाहर से बाहर, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर खसके के लिए है कि बाहर से बाहर। अगर आप लंबी दीवार की लंबाई कैलकुलेट करेंगे 20 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये निकालनी है। पहले 30 सेंटीमीटर वाले के लिए निकालते हैं, जरा बताएंगे कितना आएगा? देखिए कितना आएगा, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से। जब पहला स्टेप करवाया था तब ये चीज निकलवा चुका था, है ना? 3.4 लिखा हुआ है। हमको क्या चाहिए? हमको ये चीज चाहिए। इसमें से अगर हम 20 सेंटीमीटर घटा दें, इसमें से अगर हम 20 सेंटीमीटर घटा दें, इसमें से 3.4 में से अगर 20 सेंटीमीटर घटा दें, तो जो हमको लेंथ चाहिए वो मिल जाएगी। कैसे 20 सेंटीमीटर घटा देंगे? एक तो 10 सेंटीमीटर ये घटा दें इधर वाला पोर्शन, और 10 सेंटीमीटर ये वाला पोर्शन घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? जो बीच वाली लेंथ है वो मिल जाएगी। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी मिल गई आपको? 30 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? 30 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर। जरा उसकी विड्थ बोले, तो विड्थ तो हमको पता ही है, ये दी हुई है, देखो आपको सेक्शन में डायरेक्टली मिल जाएगी। कितनी? 30 सेंटीमीटर। और हाइट अगर हम देखें, हाइट अगर हमको देखना हो तो हाइट यहाँ से देख सकते हैं कितनी दी हुई है। ये रही, ये हाइट कितनी दी हुई है? दी हुई है 0.6 मीटर। तो लंबी दीवार की लंबाई कितनी है? 3.2। लंबी दीवार की चौड़ाई कितनी है किसके लिए? 30 सेंटीमीटर वाले के लिए 30 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो लंबी दीवार का काम खत्म हो गया। केवल कितना पोर्शन दिया अभी हमने? केवल इतना पोर्शन कैलकुलेट किया है, ये चीज कैलकुलेट, और इधर से ये चीज कैलकुलेट। अभी ऊपर के दोनों खसके बचे हुए हैं, ठीक है, और बीच वाली दीवार बची हुई, तो पहले इनको लिख देते हैं मेजरमेंट शीट में। ये 30 सेंटीमीटर वाली दीवार को, तो ये रही, तो पहली रही लंबी दीवार। ठीक, इसका पहला खसका यानी 30 सेंटीमीटर वाला, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कुछ लोग समझ नहीं रहे होंगे पहला खसका क्या है। पहला खसका मतलब नीचे से कैलकुलेट करते हैं, पहला नीचे से, फिर ऊपर उसके दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं एस्टिमेट में हमेशा। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल है? दो, एक उस साइड है एक इस साइड। देखिए प्लान में देखिए, अब ये सब्जेक्ट ऐसा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लायक है कि हर कभी प्लान दिखाना पड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी। ये रही एक लंबी दीवार और दूसरी है, ये लंबी दीवार है 2 नंबर में, 2 नंबर में लंबी दीवार है। लंबाई कितनी निकाली? 3 कैसे निकाली मैं बता दिया। 3.4 में से 10 सेंटीमीटर इधर से घटा दीजिए, 10 सेंटीमीटर इधर से। और मोटाई कितनी है? क्योंकि हम पहला खसका ले रहे हैं, यानी 30 सेंटीमीटर वाला ले रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और हाइट कितनी है इसकी? 0.6। ये कहाँ से आई है? ये आपको सेक्शन में देखने को मिलेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप यहाँ लिखें तो ये चीज आ जाएगी 1.1।
अब दूसरा खसका बचा होता है, तो दूसरे खसके के साथ, दूसरे खसके के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी, विड्थ निकालनी पड़ेगी और हाइट निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ कौन सी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी दीवार है, तो लंबी दीवार को कहाँ से कहाँ लेते हैं, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर लेने का मतलब ये चीज, ये चीज। अब हमको पता है कि ये चीज कितनी है, पता है ये चीज कितनी है, ये चीज हमारे पास है 3.2, अभी निकाली पहले वाले केस में, ठीक, ये 3.2। अगर ऊपर वाली चीज निकालनी हुई है तो कैसे निकालें, ये वाली कैसे निकालें, जाहिर सी बात है इधर से 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे और इधर से 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये चीज निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.2 में से आप कितना घटा दीजिए, 0.2 घटा दीजिए, यानी 3 मीटर। तो ये तो लेंथ तो निकल गई लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल की लेंथ किसके लिए, 20 सेंटीमीटर वाले खसके के, लेंथ निकल गई। विड्थ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, जाहिर सी बात है, 20 सेंटीमीटर वाले खसके की विड्थ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर ही होती है, तभी तो 20 सेंटीमीटर वाला खसका है। अब हाइट निकालेंगे, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये रही हाइट, हाइट कहाँ से कहाँ तक, अब ध्यान रखिएगा, हाइट यहाँ से यहाँ तक, खुदाई कार्य में हाइट कहाँ से कहाँ ले रहे थे, हाइट यहाँ से यहाँ ले रहे थे, ये वाली जोड़ रहे हैं, ठीक, लेकिन अब नहीं जोड़ेंगे, ये वाली पूरी हाइट लेंगे, क्यों, क्योंकि चिनाई का कार्य करना है, चिनाई कहाँ से कहाँ हुई, चिनाई यहाँ से यहाँ हुई, ये पूरी चिनाई, तो ये चीज पूरी लेनी पड़ेगी, कितनी हाइट हो जाएगी, या पास आपके पास हाइट हो जाएगी, जोड़ दीजिए, ये तो है 0.45, ठीक, और 0.3 कितनी हो गई टोटल 0.7, और हाइट भी आ गई, तो तीनों चीजें मिल गई, क्या मिल गई, लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई और हाइट मिल गई, बस वॉल्यूम निकल जाएगा एक चिनाई का। अब कितना, अब सब जितने भी आपके पास जो मेन दीवारें थी उनका सबका हमने क्या निकाल दिया, सबका हमने मेशनरी वर्क निकाल दिया, तो इसको बस मेजरमेंट शीट में डाल देते हैं, 20 सेंटीमीटर वाली खसका, 20 सेंटीमीटर वाला खसका कहाँ गया, कितनी दीवारें हैं, दो हैं, छोटी दीवारें, लंबी दीवारें कितनी है, दो है, और इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए, ये 20 सेंटीमीटर का खसका है, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक, तो कितनी है लंबाई, 3 मीटर पे निकाला, क्या किया 3.2 में से 0.2 माइनस कर दिया, ठीक? फिर क्या है, उसकी विड्थ कितनी है 0.2 है, हाइट कितनी है 0.75 है, सबको मल्टीप्लाई करके लिखो, हो गया काम, ठीक? अब छोटी दीवार बच गई, छोटी दीवार की ओर चलते हैं, इससे कठिन नहीं पूछेगा, इससे कठिन औकात नहीं है पूछने, नहीं पूछेगा, तो छोटी दीवार कौन सी है, ये छोटी दीवार है, ये एक साइड इधर है एक साइड इधर, इसको अलग से लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है 20 सेंटीमीटर वाली क्रॉस सेक्शन से अलग है, क्यों, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर थी, ठीक, तो इसको अलग से लेंगे, ये चीज बताता हूँ मैं इस बार, कि जो एक जैसी क्या नाम है आइटम है उनको एक साथ लेंगे, और जो अलग अलग है उनको अलग अलग, तो 20, अभी 20 सेंटीमीटर वाली दीवार लेनी है, छोटी वाली, तो छोटी वाली दीवार को कहाँ से कहाँ लेते हैं, अंदर से अंदर, ठीक है, तो अंदर से अंदर लेंगे, ये आपको प्लान किसका दिया हुआ है जरा बताइएगा, ओके, 30 सेंटीमीटर वाली खसके के लिए कितनी हो जाएगी लेंथ, 0.9, कहाँ दिखेगी आपको, प्लान में दिखा दी, 30 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए लेंथ कितनी होगी 0.9, क्यों, क्योंकि ये छोटी दीवार है और छोटी दीवार को हमेशा अंदर से अंदर लेंगे, और क्या आपके पास लेंथ के बाद आपको विड्थ, विड्थ कितनी रहेगी, पहला वाला खसका कितना है 0.3 मीटर का, तो 0.3 मीटर उसकी विड्थ हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी, क्यों? देखते हैं हाइट कितनी चेंज हो जाएगी, पहले कितनी ले रहे थे आप 20 सेंटीमीटर वाली 0.75 ले रहे थे, इसमें आ जाएगी, अब क्योंकि ये चारों तरफ की बाउंड्री सेम है, तो अगर जो लेंथ आपने लंबी वाल के लिए निकाली थी हाइट, वही छोटी वाल के लिए हो जाएगी, कितनी निकाली थी आप, यही चीज निकाली थी, यहाँ से यहाँ निकाली थी 30 सेंटीमीटर वाले के लिए, और यहाँ से यहाँ निकाली थी 20 सेंटीमीटर, कितनी निकाली थी, ये निकाली थी आपने 0.6 लिखी हुई है, यहाँ पे सामने भी लिखी हुई है, प्लान में भी देख सकते हो, ठीक, और ये कितनी निकाली थी, दोनों को जोड़ के 0.7, हो गया काम खत्म, बस इसमें इतना ही समझना था, छोटी दीवार के लिए क्या समझना था, कि छोटी दीवार के लिए जो लेंथ होगी
वो दोनों केस में, यानी पहले वाले खसके के लिए, यानी इस वाले 30 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए और 20 सेंटीमीटर वाले खसके के लिए, दोनों के लिए कितनी होगी 0.9 बस, और सब कुछ तो सेम ही चलेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ की बाउंड्री की जो वॉल है उनका क्रॉस सेक्शन सेम है। तो आ जाइए जरा फिल कर देते हैं। छोटी दीवार का पहला खसका, कितनी नंबर ऑफ छोटी दीवार है? तो एक इधर एक इधर। लेंथ कितनी? 0.9 अंदर से अंदर, ठीक। विड्थ कितनी? 0.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर, ठीक। ये 30 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर वाला खसका। बस डिटेल भरना है यार, 2 नंबर, 0.9, 0.2, हाइट और हाइट हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके कितनी। अब क्या बचा हुआ? विभाजक दीवार बची हुई है, पेफेल वॉल बची हुई है, वॉल में चली जाएगी। उसको भी अंदर से अंदर ले लिया, छोटी दीवार है ना, बस इसका क्या हो जाएगा, हाइट वाइट विड्थ सब चेंज हो जाएगी, लेंथ उतनी रहेगी, कितनी? 0.9 रहेगी। हाइट लेंथ विड्थ कितनी रहेगी? विड्थ क्रॉस सेक्शन में रहेगी, यहाँ तो दिखेगी नहीं आपको, टॉप व्यू में भी दिख जाएगी और इधर भी दिख जाएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और अगर प्लान देखना चाहें ये रही 10, तो दोनों की विड्थ कितनी है आपकी विभाजक दीवार? 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 0.9 मीटर, ठीक। हाइट कितनी है? हाइट अगर देखना चाहें तो हाइट देख लेते हैं। हाइट अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी हाइट? कहाँ से कहाँ ले निकलेगी हाइट? यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट लेनी है, ठीक। अब हाइट निकालें कैसे? निकाल लेते हैं। ये कितनी है यहाँ तक? ये आपकी है 0.6, और ये कितनी है? 0.4। कहाँ तक है ये यहाँ तक। ये आपको जो डॉटेड लाइन गई है ना यहाँ तक। अब उसके ऊपर कितनी है दीवार और पड़ी हुई? 15 सेंटीमीटर। तो आपको अगर हाइट निकालनी है तो कैसे निकालें? टोटल हाइट कितनी है? 0.6 मीटर प्लस 0.45 मीटर प्लस 0.15 मीटर, टोटल कितनी हो गई आपके पास? हो गई 6 4 10 0.45, 6 4 10 और यानी 1.2, 1.2। अरे भाई 45 और 15 60 हो गया, 60 60 120 हो गया, यानी 1.2 मीटर। तो आपने इसकी हाइट भी निकाली, हाइट निकाल ली, लेंथ निकाल ली, विड्थ आपको दी, फिल कर दीजिए मेजरमेंट से। ईट चिनाई का काम खत्म हो जाएगा, चिनाई का काम विभाजक दीवार बना दीजिए। एक नंबर है विभाजक दीवार की 0.9 मीटर की, इसकी अंदर से अंदर लेंथ है, विड्थ इसकी दी हुई है, हाइट आपने निकाली है, कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लीजिए, सब वॉल्यूम में मीटर, सब मीटर क्यूब में। तो ये सब क्या है? एक ही तरह की यूनिट है, तो इन सबको जोड़ दीजिए, सब चिनाई है ऊपर से लेके नीचे, तो चिनाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दीजिए। ये इतनी आपके पास है 2.76 मीटर, इसका चिनाई का काम करते हैं। चिनाई के बाद चलते हैं, क्या दिया हुआ आपको? 12 mm मोटा प्लास्टर जल रोधक यूपी के साथ। अच्छा, अब पहले हम लोगों ने ये तो देख लिया था, फर्श का कार्य देख लिया था, अब क्या है? अब प्लास्टर भी हुआ, ठीक। कहाँ कहाँ हुआ देखो, प्लास्टर हुआ आपका पहले तो इसके अंदर ही अंदरूनी सतह पे हुआ, ये पूरी अंदरूनी सतह, ठीक है। और इधर भी हुआ है, ठीक। और इसकी बाहरी सतह पर भी हुआ है, ठीक। बाहरी सतह पर भी हुआ है, बाहरी सतह पर भी हुआ है। और कहाँ कहाँ हुआ? और इस पे भी हुआ है, इस पे पूरा पे हुआ है, ऊपरी सतह पे भी हुआ है इसके, यानी इस पे भी हुआ है, इस पे भी हुआ है, सब पे हुआ, जहां जहां आपको सतह दिख रही है, यानी जो एक्सपोज सरफेसेस हैं उन सब पे हुआ, ठीक। एक्सपोज सरफेसेस सब पे हुआ, यहाँ भी हुआ है। इन सबका क्या निकालता? इन सबका एक वो निकालता, प्लास्टर है, प्लास्टर का इसमें निकालते हैं मीटर स्क्वायर, यानी एरिया निकालना।
तो सबसे पहले ले लेते हैं टैंक के भीतर की दीवारें ले लेते हैं। टैंक के भीतर कितनी है, लंबी दीवारों को ले लेते हैं पहले। ठीक, तो लंबी दीवारें कितनी है, 2 नंबर। अब उनकी लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी, इसके लिए प्लास्टर की यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है।